हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए फिर एक बार ज़बरदस्त वीकली एनालिसिस लेके आया हूँ और थोड़ा-सा इस बार मैंने पैटर्न को बदला है ताकि जितना भी लेमैन लैंग्वेज में मैं आपको बता सकूँ, जितना भी आसान शब्दों में मैं आपको बता सकूँ, उतना ही आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैंने आपको इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी लिखा हुआ है। तो आज मैं आपको पहले मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों को ईज़ी लैंग्वेज में मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊँगा और बताऊँगा कि आज कहाँ-कहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले वीक के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। दोस्तों, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, अगर आप हमारे फ्री वेबिनार्स के अंदर अगर आप उसका बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, उसमें आप नहीं आ पा रहे हैं और आपको या उसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि आप हमारे फ्री वेबिनार्स में एक्सएम.com पे जाएँ। रिसर्च एंड एजुकेशन के अंदर कंपनी की तरफ से बहुत ही ज़बरदस्त आपको वेबिनार्स हिंदी लैंग्वेजेज़ के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं, समझने को मिलेंगे। स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हम उसके अंदर बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजीज़ और पूरा का पूरा फॉरेक्स मार्केट का बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक का कोर्स कवर अप कर रहे हैं। मैं और मेरे कलीग हैं मिस्टर कुणाल, मेरा नाम हेमेंद्र जैन है। आप यहाँ पे शेड्यूल पे जाएँगे और जिस भी टॉपिक पे आपको इंटरेस्ट है, उस टॉपिक पे जाके आप जून मंथ में जाएँगे। जून मंथ आपका चालू हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे मेरा 1st ऑफ जून को फर्स्ट टॉपिक है रिफ्रेशर कोर्स ऑन टेक्निकल एनालिसिस पार्ट 1। इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको कोई और टॉपिक पे इंटरेस्ट है, जैसे कि मान के चलिए लर्न द सीक्रेट्स ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग यूजिंग एफ्रामिस रिवर इंडिकेटर, तो कुणाल जी के अगर आपको टॉपिक्स में इंटरेस्ट है तो यहाँ जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो मल्टीपल टॉपिक्स हैं, मल्टीपल टॉपिक्स में जो टॉपिक्स में आपको इंटरेस्ट है आप रजिस्टर कर सकते हैं और उसका बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए देखते हैं फॉरेक्स मार्केट में कहाँ-कहाँ पर अपॉर्चुनिटी है और डॉलर ने क्या दिखाया है, क्योंकि डॉलर इज़ द किंग ऑफ द फॉरेक्स मार्केट दोस्तों। अगर डॉलर को आपने समझ लिया, तो जितनी भी मेजर करेंसी पेयर्स हैं या गोल्ड है या सिल्वर है, उसके अंदर आप इज़िली ट्रेड कर पाएँगे, अगर डॉलर का व्यू आपको मिल जाता है प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट्स बीन ए फैंटास्टिक मंथ फॉर द यूएस डॉलर विच स्मोक द कंपटीशन विद ए लिटिल हेल्प फ्रॉम इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल्स एंड सेफ हेवन फ्लोज। अब इसका मतलब क्या है? देखो, डॉलर के अंदर बोल रहा है इट्स बीन ए फैंटास्टिक मंथ फॉर द यूएस डॉलर। तो चार्ट में चलते हैं। ये देखो, चार्ट में आप देखोगे बिल्कुल फैंटास्टिक मंथ था। बहुत जबरदस्त रैली आपको देखने को मिली डॉलर इंडेक्स के अंदर, अनएक्सपेक्टेड रैली देखने को मिली। कारण क्या था? विच स्मोक द कॉम्पिटिशन विद ए लिटिल हेल्प फ्रॉम द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अब दोस्तों, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल होते क्या है, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल का मतलब होता है कि किसी भी दो सेम करेंसी या दो असेट क्लास में इंटरेस्ट रेट का डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, आपने $1000 बोरो किया अमेरिकन गवर्नमेंट से और उसको आपने कन्वर्ट कर लिया ब्रिटिश पाउंड के अंदर। अब क्यों किया आपने ब्रिटिश पाउंड के अंदर आपने कन्वर्ट? क्योंकि आपको परचेज करना था ब्रिटिश बॉन्ड। ब्रिटिश बॉन्ड क्यों परचेज करना था आपको? क्योंकि ब्रिटिश बॉन्ड के अंदर आपको यील्ड मिल रही थी 7% की और अमेरिका के अंदर आपको बॉन्ड पे यील्ड मिल रही थी 3% की। तो टोटल डिफरेंस कितने का हुआ? 4% का। दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। ये आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया आपका। अब यहाँ पे हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस महीने में जो यील्ड में डिफरेंस था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था, जिसकी वजह से डॉलर की डिमांड आपकी बनी रही। सेकंड, अमेरिकन मार्केट्स के अंदर जो आपका रिसेशन का खतरा है, क्योंकि अमेरिका में जो डॉलर है उसको सेफ हेवन असेट भी बोलते हैं। जैसे गोल्ड को आप सेफ हेवन असेट बोलते हो, वैसे ही अमेरिकन डॉलर को भी हम सेफ हेवन बोलते हैं। क्यों बोला जाता है? कि जब-जब अमेरिकन मार्केट के अंदर रिसेशन का खतरा नज़र आता है, जैसे कि मैंने लास्ट वीक आपको बताया था यूएस डेट सीलिंग। यूएस डेट सीलिंग क्या होता है? मैं अपने जो नए व्यूअर्स हैं उनके लिए फिर बता देता हूँ। यूएस डेट सीलिंग का मतलब है कि $100 आपकी इनकम है, $150 आपका खर्चा है, $50 आप उधार लेके अपने खर्चे को चला रहे हैं। तो वो एक रिसेशन का खतरा आपका मंडरा रहा था। उस चक्कर में गवर्नमेंट ने, लोगों ने डॉलर्स में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से डॉलर के रेट्स आपके ऊपर आ गए। ठीक है? तो ये रीज़न था डॉलर का इंक्रीज़ होने का। अब कुछ ऐसे बिज़नेस सर्वेज़ आए, कुछ ऐसे बिज़नेस के डेटाज़ आए, जो कि आपको ये बता रहे हैं कि अभी अमेरिकन इकोनॉमी के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया अमेरिकन डेटाज़ के अंदर, बिज़नेस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेटा के अंदर। प्रीवियस डेटा से अगर हम कंपेयर करें, तो डेटाज़ ठीक-ठाक हैं, बढ़िया हैं। तो ये इस चीज़ को पुष्टि करता है, इस चीज़ को पुश करता है फेड को कि वो इंटरेस्ट रेट्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं आने वाले महीने के अंदर। तो इस चीज़ को ऑलरेडी मार्केट ने डिस्काउंट किया। मार्केट ने कहा कि भाई डेटाज़ अगर अच्छे आ रहे हैं तो डेफिनिटली इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होना चाहिए और इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा तो डॉलर की वैल्यू ऑटोमैटिकली आपकी इंक्रीज़ जाएगी।
तो अगर मैं जून मंथ की मैं बात करता हूँ, तो जून मंथ के अंदर मार्केट क्या कर रहा है, 40% प्रोबेबिलिटी है कि गवर्नमेंट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेगा। लेकिन जब मैं जुलाई मंथ के डेटा सर्विस को देखता हूँ, इकोनॉमिक सर्विस को देखता हूँ, तो वहाँ पे 85% लोग पॉजिटिव हैं कि जुलाई मंथ के अंदर आपका इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होना है, चाहे 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो। और इस बात को ये मोस्टली प्राइस आउट का मतलब ये ऑलरेडी इस चीज को प्राइस इन कर लिया है, प्राइस आउट कर लिया है कि भाई इंटरेस्ट रेट आपके इंक्रीज होंगे तो डॉलर की वैल्यू आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन अब दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि जो फेड के मेंबर्स हैं, अलग-अलग जो फेड के मेंबर्स हैं, वो 2 ग्रुप्स में बँट गए हैं। उन्होंने बोला, कुछ ग्रुप्स बोल रहे हैं कि नहीं, अभी इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ना चाहिए, ठीक है? और सब लोग बोल रहे हैं कि कुछ इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ना चाहिए। फिर फाइनल डिसीजन ये हुआ कि भई अभी हम लोग कुछ नेक्स्ट राउंड ऑफ इकोनॉमिक डेटा देखेंगे। अगर इकोनॉमिक डेटास अच्छे आते हैं, तो हम इस पे डिसीजन लेंगे कि वेदर वी शुड गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट और नॉट। दिस इज द डिसीजन टेकन बाय द फेडरल चेयरमैन टिल येट। अभी तक फेड के जो चेयरमैन है जेरोम पावेल, उन्होंने सामने ये स्टेटमेंट दी है कि हम इकोनॉमिक डेटास को देखेंगे, अगर इकोनॉमिक डेटास अच्छे हुए तो डेफिनेटली वी विल गोइंग टू इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट्स। तो चलिए आज हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ, और ये आपका डॉलर इंडेक्स का चार्ट है दोस्तों। अब फाइंड आउट करते हैं कि डॉलर इंडेक्स की मूवमेंट इस वीक के अंदर क्या रहने वाली है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि डॉलर आपका 104.30 लेवल तक जा सकता है। टारगेट्स हमारे अचीव हो गए हैं, आप देख पा रहे हैं। दूसरा दोस्तों, जो भी हम टेक्निकल रिकमेंडेशंस यहाँ पे देंगे, हम डिस्क्लेमर देना चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई भी वो टेक्निकल रिकमेंडेशंस नहीं है कि आप उस पे ट्रेड करें। जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस हम वो लोग आपको दे रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कि एक स्पिनिंग टॉप कैंडल आपका बन गया है यहाँ पे, और या आप इसको डोजी कैंडल भी बोल सकते हो। और ये कैंडल होता है इनडिसीजन बिटवीन दी बायर एंड सेलर, यानी इस लेवल पे बायर और सेलर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि डॉलर को ऊपर लेके जाना है या डॉलर को नीचे लेके जाना है। मैं टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपको बता देता हूं, अगर डॉलर का हाई कटता है तो ये नेक्स्ट लेवल $105 तक आपका जा सकता है। और अगर ये लेवल कटता है, इसका लोअर लेवल है 103.80, ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये 103.25 और इवन मोर ऑन द लोअर साइड 102.50 तक आ सकता है। ठीक है, तो डॉलर की वैल्यूज पे आप नजर रखिएगा, क्योंकि डॉलर और यूरो का आपका इन्वर्स रिलेशनशिप है। डॉलर ऊपर जाएगा तो यूरो और नीचे आएगा, और डॉलर अगर नीचे गया तो यूरो ऊपर आएगा। अब हम चलते हैं यूरो यूएसडी की चार्ट की तरफ। जैसे आप देख रहे हैं डॉलर में एक अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, तो यूरो के अंदर भी आपको एक डाउनसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं एक चैनल ड्रॉ कर देता हूँ, और चैनल से जब ब्रेकआउट आएगा तो आपको वापस ये 1.10 नजर आएगा। जब तक इस चैनल के अंदर चल रहा है, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये प्रीवियस सपोर्ट लेवल तक गिर सकता है। प्रीवियस सपोर्ट लेवल कौन सा है? ये वाला, ये देखिए। ये लेवल मैं आपको बता देता हूँ, 1.0520 का सपोर्ट लेवल है। अब आपको बाय क्या करना है? आपको 600 के आसपास फर्स्ट लॉट बाय करना है। सेकंड आपको एवरेज करना है 550 पे, और फाइनल स्टॉप लॉस आपको लगा देना है 1.0500 पे क्लोजिंग बेसिस पे। अगर इसके नीचे क्लोज तो आउट, अदरवाइज आपको 200 पिप का टारगेट ऊपर इजीली मिल जाएगा। 600 पे अगर आप बाय कर रहे हैं तो 800 तक का टारगेट मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि 800 तक ये ऊपर जा सकता है। ये रिकमेंडेशन ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस है, फॉर योर नॉलेज पर्पस है, ताकि आपको पता लग जाए कि हम वेबिनार्स में किस तरह की स्ट्रेटेजीज, कैसे प्राइस एक्शन थ्योरीज आपको कराते हैं, ताकि आपकी नॉलेज इंक्रीज हो। ट्रेड लेना चाहते हैं, लॉस आपका है, हम लोग किसी तरह से भी लायबल नहीं है आपके पीएनएल के लिए। फिर चलते हैं जीबीपी यूएसडी की तरफ। जीबीपी यूएसडी दोस्तों एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल बोलते हैं इसको, और जब भी ये डाउन ट्रेंड में बनता है तो यहाँ से 99% एक रिवर्सल आता है। तो इस कैंडल का अगर लो ब्रेक नहीं होता है, और इसका हाई जो कि 24 अराउंड है 1.2400, ये हाई अगर ब्रेक हो जाता है तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि ये 2500 तक और 2600 तक ऊपर जा सकता है आपका। अगर इसका हाई ब्रेक नहीं होता है और मंडे को इसका लो ब्रेक हो जाता है या ट्यूसडे को इसका लो ब्रेक हो जाता है, देन इट कैन फेल अप टू 1 पॉइंट, सॉरी इसको मैं सही से लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 1.2100 तक ये नीचे गिर सकता है। तो बाय अबव 2400, सेल बिलो 2300, ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस है हमारी। उसके बाद हम लोग चलते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। देखिए यूएसडी जेपीवाई पे मैंने आपको टारगेट दिया था 140 का, अचीव हो गया है। अभी भी मोमेंटम ऑन दी अपसाइड है, कहीं पर भी बेरिश कैंडल नहीं बन रही है। अगर मंडे को इस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, 140.72 का हाई है, अगर 140.80 ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका 143 रहेगा। स्टॉप लॉस दो कैंडल के नीचे जो लो बनाई, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा इसके अंदर। ये आप इस ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हैं। एयूडी यूएसडी में हम चलते हैं। एयूडी यूएसडी में आप देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ये देखिए लो ब्रेक हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग लो ब्रेक हुआ है। यहाँ तक फ्री फॉल आ सकता है, कोई भी बीच में
देयर इज़ नो सपोर्ट लेवल, ठीक है? ऊपर बाउंस बैक जा सकता है 6600 तक, 6600 पे जाने के बाद ये वापस डेफिनिटली 6400 आएगा, तो इसको अपनी वॉच लिस्ट में आप लोग रखिएगा। अब हम आते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड में भी आप देखेंगे 1935 के आसपास ने सपोर्ट लिया है। 1935 अगर ब्रेक नहीं होता है तो इस वीक के अंदर आपको वापस 1980 के आसपास मिल सकता है आपको, और 1935 अगर ब्रेक हो जाता है दोस्तों, तो ये आपको 1900 तक, तो मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ कि 1900 तक तो ये आ सकता है। लेकिन उसके नीचे भी देखो, आप देखोगे कोई भी सपोर्ट लेवल नहीं है, फ्री फॉल है। लेकिन इतना बड़ा रिकमेंडेशन मैं आपको दूंगा तो आप ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो 1900 तक का मैं कंजर्वेटिव होकर आपको लेवल दे रहा हूँ कि बिलो 1935 ये 1900 तक फॉल हो सकता है। अगर 1935 का लेवल नहीं ब्रेक हुआ तो ये 1980 तक आपका ऊपर जा सकता है। तो दोस्तों ये हमारी वीकली एनालिसिस थी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको बता दिए। एक्सएम इंडिया चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऐसे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच।